मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूटोपिया में, अपने इस कल्पना लोक में। आज कहूंगा नहीं कि आप पेन और कॉपी लेके आइए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सीखने के लिए वीडियो देखने से पहले तैयार होके बैठे हैं। पिछले वीडियो में हमने जिन वस्तुओं की सूची बनाई थी, चलिए एक काम करते हैं। उस सूची में उन वस्तुओं को अलग कीजिए जो ठोस हैं, और उन वस्तुओं की भी एक सूची बनाइए जो द्रव अवस्था में है, और उन वस्तुओं की भी एक सूची बनाइए जो गैसीय अवस्था में है। मेरे वस्तुओं की सूची ये रही। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि आज हम किस बारे में सीखने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं की, स्टेट्स ऑफ मैटर। अपने दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पे हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को, चारों ओर के पदार्थ को तीन भागों में, तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। वे वस्तुएं जो ठोस हैं, वे वस्तुएं जो द्रव हैं, और वे वस्तुएं जो गैस हैं। आइए पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं के गुणों के बारे में कुछ और सीखें। चलिए फिर से जादू करते हैं। चलिए इस पत्थर के आकार को बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसका आकार तो बदला नहीं, हाँ मेरा आकार जरूर बदल गया। इस चीज से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ठोस वस्तुओं का आकार निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का दूसरा गुण होता है कि उनका आयतन भी निश्चित होता है। और ये आयतन है क्या? ये रहा आयतन। देखिए, जो पदार्थ ठोस हैं, हमने जब पदार्थ के गुणों के बारे में समझा था तो हमने समझा था कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो जो ठोस वस्तुओं के बीच के कणों का रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होता है। क्या हम ठोस वस्तुओं को संपीड़ित कर सकते हैं? मीन्स क्या हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं? मुझसे तो नहीं हो रहा। हाँ, स्पंज को हम संपीड़ित कर सकते हैं। स्पंज ठोस है या कुछ और? सोचिए। हमने अब तक क्या सीखा? आइए अब हम अगली अवस्था के बारे में कुछ सीखते हैं। हमारी अगली अवस्था है द्रव अवस्था। पानी द्रव का एक उदाहरण है। चलिए अपना गला तर कर लो। क्या इस द्रव का आकार निश्चित है? आइए देखते हैं। ये रहा अलग आकार का एक और जार। अरे ये क्या? द्रव ने तो अपना आकार बदल दिया। क्या हम इस क्रियाकलाप के आधार से कह नहीं सकते कि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता? पर हाँ, याद रखिए, समझिए, द्रवों का आकार बेशक निश्चित नहीं होता, परंतु उनका आयतन निश्चित होता है। द्रवों के कणों के बीच ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान थोड़ा ज्यादा होता है। आइए देखें, क्या हम द्रवों को संपीड़ित कर सकते हैं? अरे भाई, बहुत बहुत मुश्किल है। इसका मतलब हम द्रवों को भी संपीड़ित नहीं कर सकते। हमने अब तक क्या सीखा? चलिए पदार्थ की अगली अवस्था के बारे में बात करते हैं। पदार्थ की अगली अवस्था है गैस, गैसीय अवस्था। गैसों का ना तो कोई निश्चित
आकार होता है, ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। अरे ये क्या, इतनी अच्छी अगरबत्ती की सुगंध मुझे आ रही है, वाह, खाने की महक के तो कहने ही क्या। इतनी दूर से ये खाने की महक और अगरबत्ती की सुगंध मैं कैसे महसूस कर पा रहा हूं अपनी ज्ञानेंद्री से। गैसों के अणुओं की बहुत तेज गति और गैसों के कणों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होने के कारण ये बहुत तेजी से विसरित होते हैं। विसरित मतलब फैलते हैं। यही कारण है दोस्तों कि अगरबत्ती की सुगंध दूर से भी हम तक पहुंच जाती है और खाने की महक को हम महसूस कर पाते हैं। चलिए देखें, क्या हम गैस के अणुओं को संपीड़ित कर सकते हैं। ये भरी मैंने इसमें गैस, मीन्स वायु। आप जानते हैं वायु कई गैसों का मिश्रण है। किसी वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे। अब आगे से इसे बंद कर देता हूं। अब दबा के देखता हूं, ये क्या, ये तो दब रहा है। ओह, यहां से आगे नहीं दब रहा है, परंतु आधा दब गया। इसका मतलब हम गैस के अणुओं को संपीड़ित कर सकते हैं। याद कीजिए एलपीजी गैस के अपने सिलेंडर के अनुभव को, जिसमें ऐसा लगता है जैसे कोई लिक्विड भरा पड़ा है, परंतु दोस्तों वो लिक्विड नहीं होता है, वो होती है गैस जो उच्च दाब पर उसमें भरी जाती है। हमने अब तक क्या सीखा? क्या पदार्थ तीन ही अवस्थाओं में पाया जाता है? दोस्तों वैज्ञानिक अब पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। 3 अवस्थाओं के बारे में तो आपको पता लग ही गया। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और है पदार्थ की, जिनमें से एक है प्लाज्मा और दूसरी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ ध्यान के बारे में भी बात करेंगे। ध्यान की यात्रा दोस्तों बहुत लंबी है। ध्यान की पहली सीढ़ी है एकाग्रता। जिंदगी की सफलता असफलता हमारी एकाग्रता पर निर्भर करती है और स्टूडेंट लाइफ में तो एकाग्रता का बहुत ज्यादा महत्व है। मैं आपसे आज एक विधि शेयर करने जा रहा हूं जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाने में बहुत सहायक है। और हाँ दोस्तों, यह हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है और इस विधि का नाम है त्राटक। आइए समझें इसे कैसे करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आज के होमवर्क की। ये रहा आपका आज का होमवर्क और पूरी ईमानदारी से आप इस होमवर्क को कीजिए। क्या आप भी पढ़ा हुआ भूल जाते हैं? तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कौन से तरीकों से पढ़ें जिससे हम सीखी हुई चीज को ना भूलें। प्यारे दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में कमेंट, लाइक और शेयर करके आपने मुझ पर जो अपना आशीर्वाद बरसाया है, मैं उसके लिए आपका ऋणी हूं। आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे दें, जिससे मैं भी मोटिवेटेड रहूं और ज्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए नए नए लर्निंग वीडियोस लेके आता रहूं। थैंक यू वेरी मच।